हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज में बच्चों कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पर्पज से भी दिक्कत बहुत सारे बच्चों को आती है उनको समझने में। तो हम वो क्वेश्चन लेके कराएंगे और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुतों को दिक्कत होती है, बहुतों को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, जिसकी एक वर्टेक्स किस पे हो, मेजर एक्सिस के एंड पे हो। तो क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा बच्चों। अगर सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो गिवन है इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको मैक्सिमम क्या करना है, मैक्सिमम करना है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपको जो फाइंड करना है वो भी क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बेटा अगर इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को, एलिप्स की इक्वेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एलिप्स किस तरीके का बनता है, ओवल शेप का बनता है, इस तरीके का ये बनेगा एलिप्स आपका, ओवल शेप। और यहाँ पे हम लोग बेटा एक कंडीशन मान के चलते हैं कि ए हमारा जो है बड़ा है बी से, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेजर एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस। इसे जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों क्या होगा, a, 0 माइनस a, 0 0, b एंड 0, माइनस b। ठीक है, सपोज इनको कुछ नाम दे देते हैं a, b, c और ये क्या नाम दे दिया मैंने, d। अब बच्चों इसके अंदर बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, जिसकी एक वर्टेक्स पर्टिकुलर किस पे लाई कर रही है, मेजर एक्सिस के एंड पे। तो मैंने कुछ डायग्राम बच्चों इस तरीके का बनाया, मैंने ये पॉइंट लिया और यहां से इस तरीके का मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया मैंने बच्चों। इसको नाम दे दें बी, ए बी सी डी हो गया, इसको ई, इसको क्या दे दिया एफ। ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और इसकी ये वाली जो दोनों साइडें हैं ये क्या है, आपस में इक्वल, और एक एंड जो है इसका वो मेजर एक्सिस के एंड पे है। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा भले ही, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। आप कभी उठा के देख लें तो आपको समझ में आए। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो यार, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये वेरिएबल कैसे है, यहाँ पर इसके अंदर जो बन रहा है, ये वाली साइड कल को यहाँ आ जाए, एक नॉर्मल लेके चले, ये आपका आइसोसेलेस वो है इलिप्स। अब वो ट्रायंगल बच्चों कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, कल को ट्रायंगल हो सकता है कि वो इस तरीके का भी हो जाए, कल को ट्रायंगल हो सकता है कि और आगे पहुंच जाए या अपोजिट में डायरेक्शन में हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां आ जाए, समझ रहे हो। तो कुल मिला के इसका जो बेस है और जो हाइट है वो वेरिएबल है यहाँ पर, समझ रहे हो। ये जो पूरी की पूरी हाइट है ये क्या है, वेरिएबल। कल को ये ट्रायंगल यहाँ पर होगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसकी जो हाइट होगी वो चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल ये पूरी दे रखी है, कल को यहाँ हो गया तो ये हो जाएगी हाइट, और पर्टिकुलर ये इसका बेस है, कल को ये मान लो यहाँ आ जाएगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायंगल है हमारा उसका वेरिएबल क्या है, बेस, और वेरिएबल क्या है, हाइट, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो कैसा बनेगा, वो कहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये कंडीशन बोली गई है। तो उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, कल को ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे दिक्कत ये आई बच्चों कि यहाँ पे अगर ये ऑरिजिन है, आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा बच्चों, ए। आपको पता है ये डिस्टेंस जो होता है वो क्या दे रखा होता है बच्चों, बी। बट ये वाला जो डिस्टेंस है, कल को मान लो इस पॉइंट को मैं अगर एफ मान लूं, इसको ई एफ, इसको मान लेते हैं बच्चों जी। ये जो डिस्टेंस होगा, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों ये डिस्टेंस बी होगा, ऑरिजिन से लेकर पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर ये डिस्टेंस होगा बी। ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये होगा बी, बट ये डिस्टेंस बी आपका नहीं होगा, ये वेरिएबल है बच्चों। कल को यहाँ पे ट्रायंगल अंदर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें दिक्कत है, मुझे ये डिस्टेंस पता है बट ये डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा। सपोज तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे इस डिस्टेंस को मान लिया बच्चों m, और इस डिस्टेंस को बच्चों मैंने क्या मान लिया n।
जितना ये डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस ये क्या होगा नीचे, ये पॉइंट है आपका G, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया N। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग चलेंगे। अब एक चीज बताओ जरा मुझे, यहाँ पे जो ये पूरा पूरा डिस्टेंस हो गया आपका M और ये क्या हो गया N। अब इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं आप लोगों से तो M यहाँ पर है माइनस का M और वर्टिकल पे क्या है N। ठीक है, इसका पूछूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का M और माइनस का N, नीचे आ रहा है कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। ठीक है, अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम करना है। मैंने इस तरफ डायग्राम बनाया, आप इस तरफ बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन थी बच्चों इसके अंदर। तो ये ट्राइंगल की जो हाइट और बेस है वो वेरिएबल है यहाँ पर। तो हम लोगों को ये लेके चलना है कि पर्टिकुलर उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कितना निकलेगा जब पर्टिकुलर उसका एक एंड मेजर एक्सिस पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें, जो यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर मैं सीधा खड़ा कर दूं ऐसे करके, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे इस समय क्या दे रखी है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट क्या है G, और ये पॉइंट क्या दे रखा है E, ये क्या दे रखा है आपको F। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों N, ये भी क्या है N, और ये पूरा डिस्टेंस आपको दे रखा है A प्लस N। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल BEF। ठीक है, इसमें जो बेस होगा आपका वो हो जाएगा बच्चों EF। अब एक तरीके से ये देखो, ये N और ये N, ये कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, लेकिन लेंथ जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो N प्लस N बच्चों कितना हो जाएगा 2N। ठीक है, अब जो हाइट है यहाँ पर, हाइट जो है बच्चों वो किससे मिलके बन रही है, BG से मिलके बन रही है। अब BG वाला डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको मान लो सपोज इसको O बोल दूं, तो BG डिस्टेंस जो मिलके बन रहा है वो BO प्लस OG से मिल रहा है। अब BO जो डिस्टेंस है दैट इज A और OG जो डिस्टेंस है दैट इज M। तो ये होगी बच्चों हाइट और ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, बहुत ही A1 क्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये, अच्छे अच्छे बस की बात नहीं होती, समझ रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाया जाए। ये रहा बच्चों। ठीक है, तो मुझे यहां पर, और आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया होगा दैट इज A हाफ, बेस यहां पे बच्चों कितना निकल के आया हमारे पास 2N, और हाइट क्या निकल के आई बच्चों A प्लस N। 2 से 2 कट गया तो एरिया मेरे पास निकल के आ गया N इंटू A प्लस N। ये मेरे पास एरिया निकल के आया बच्चों। ठीक है, जिसको मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे जिसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो आप मुझे पहले बात तो ये बताओ, इतने पोर्शन में कोई डाउट है किसी को क्या, पहले बात तो ये बताइए जरा। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला चैलेंजिंग टास्क तो ये था कि हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर नाम भी दे दूं दैट इज फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये कहा था कि कल को आपके पास जो गिवन कंडीशन होती है वहां से किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो और उसको जिसको मैक्सिमम करना होता है जिस फंक्शन को वहां पुट करते तो उससे पूरा वो पूरा फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर बन जाता है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में किया है। बट यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ पे आपके पास गिवन सिर्फ ये इक्वेशन है। अब इसके बाद कैसे डील किया जाएगा इस चीज को, इसको डबल बच्चों, इसका काम खत्म हो चुका है। मेरे पास बच्चों यहाँ पर जो गिवन था वो मेरे पास बच्चों ये इक्वेशन थी गिवन में। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे देखोगे जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था इस तरीके का, तो यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके से शो हो रहा था। इसके जो कोऑर्डिनेट थे ई के वो क्या थे बच्चों, माइनस का m, n, और ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहे हैं, कर्व पे। तो ये कर्व की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा ई का जो कोऑर्डिनेट था माइनस m, n, सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप x की जगह बच्चों क्या रखोगे, m माइनस m, और y की जगह क्या रखोगे, n। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब इसका फायदा, क्योंकि मुझे ये फंक्शन को मैक्सिमम करना है और यहाँ वेरिएबल है मेरे पास m और n, मुझे किसी एक की वैल्यू तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो पर्टिकुलर मैं इस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों किसी की भी, n स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ बच्चों 1 माइनस का m स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देन n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, रूट के अंदर b अपॉन ए, और यहाँ रूट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आए। और ये वैल्यू किसकी है बच्चों, n की। अब ये वैल्यू को मैं इसके अंदर क्या करूंगा, पुट। समझ रहे हो कैसे कैसे पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ गिवन दे रखा होता था, यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है। समझ रहे हो, तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो जो मेरे पास एरिया था बच्चों वो था n इंटू ए प्लस m। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला भाई यहाँ पे वैल्यू रूट के अंदर आ रही है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये रूट वाला पोर्शन मेरा हट जाएगा, और n स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बच्चों, मतलब बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्क्वायरिंग करूंगा तो बच्चों ये ए स्क्वायर हो गया, ये n स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों a प्लस m का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को मान लिया z, n स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बच्चों, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और ये था बच्चों a प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब देखो मेरा फंक्शन जो है एरिया वाला, अब वो पर्टिकुलर स्क्वायरिंग करने से कोई पॉइंट पे इफेक्ट तो आता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी ताकि मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो बड़ी आसानी से चले, स्मूथली तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया। अब ये पूरा पूरा फंक्शन b और a कांस्टेंट है, m यहाँ पे वेरिएबल है, जो कि हमारी पर्टिकुलर क्या थी, पूरी पूरी हाइट थी वहां पर। तो मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने सोचा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो और आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस m, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस m, और ये a प्लस m का होल स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर a माइनस m, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस m का होल क्यूब। इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास ये मेरा फंक्शन हो गया मेन। ठीक है, जिसका मैं डिफरेंशिएशन करके इसको क्या करूंगा, मैक्सिमाइज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, m वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, m इसलिए लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, p q कुछ भी ले सकते हैं, u v। m मैंने इसलिए लिया, पर्टिकुलर x और y हमारे वेरिएबल थे जो इक्वेशन पहले से प्रेजेंट थे, तो उनको लेने का कोई मतलब था नहीं। तो बेटा मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो dz अपॉन dm आएगा v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर यहाँ पे मैं a माइनस m किसी का भी डिफरेंशिएशन करवाऊँ, a माइनस m को ऐसे रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों कितना आएगा, 3 टाइम्स a प्लस m का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर a प्लस m का होल क्यूब ऐसे रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बच्चों a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस m का कितना हो जाएगा, माइनस का 1, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें इसको सही तरीके से लिखूं तो 3 इंटू ए माइनस एम इंटू ए प्लस एम का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे तो माइनस का ए प्लस एम का होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन है बंदा 6 नंबर में आता है तो अपनी काबिलियत तो रखता होगा। ठीक है, इसको बेटा थर्ड बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको ला दूं, आप लोग नोट कर लो जरा फटाफट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही कि नहीं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद का स्टेप क्या होता था, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते थे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dz अपॉन dm इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको 0 करूंगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कोई 0 होंगे नहीं, ये वाली कंडीशन ले लेता हूँ, 3a माइनस एम ए प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का ए प्लस एम का होल क्यूब इज इक्वल टू 0।
दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ से आपको a प्लस एम का होल स्क्वायर बच्चों कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो कॉमन क्या होगा, जो लीस्ट पावर होगी वो कॉमन होगी। यहाँ बचेगा बच्चों 3 टाइम्स a माइनस एम, यहाँ बचेगा माइनस का a प्लस एम एंड विच इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये आएगा a प्लस एम का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस का 3m माइनस a माइनस m एंड इज इक्वल टू 0। a प्लस एम का होल स्क्वायर और ये तीन में से ये क्या 2a और ये हो जाएगा माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। आपके दो फैक्टर है बच्चों, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो यानी कि a प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकालोगे तो m की वैल्यू आएगी माइनस का a, यहाँ से आप निकालोगे तो m की वैल्यू आएगी बच्चों a/2। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, आपका जो डायग्राम था मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा बनाता हुआ, आपका जो डायग्राम था वो इस तरीके का था। अगर ये था m, ये था बच्चों a, m की वैल्यू अगर बच्चों माइनस a हो गई तो माइनस a प्लस a मिलके ये पूरी की पूरी हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका ट्राइंगल ही बनेगा नहीं आपका, तो एरिया किसका निकालोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर माइनस a वाली जो कंडीशन है दैट इज नॉट पॉसिबल और ये वाली कंडीशन आपकी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो m बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, दैट इज a/2। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, हमारा जो डिफरेंशिएशन आया था बच्चों, डिफरेंशिएशन ये मैंने इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता, अच्छा ठीक है कोई नहीं। मेरे पास जो मेरा dz/dm आया था वो कितना आया था बच्चों, ये आया था b² और इंटू में क्या था 3 टाइम्स a माइनस एम इंटू a प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का a प्लस एम का होल क्यूब। ठीक है, एक काम करते हैं इसमें कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, तो b² और यहाँ से a प्लस एम का होल स्क्वायर कॉमन आ गया था। ठीक है, अंदर क्या बचा था 3 इंटू a माइनस एम माइनस का a माइनस प्लस एम। इसको सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन क्या आ गई थी b² a प्लस एम का होल स्क्वायर और ये सॉल्व करने के बाद बच्चों कितना आ गया था 2a माइनस का 4m। ठीक है, ये मेरा फंक्शन था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम करके दिखाना था, तो मुझे मैक्सिमम करने का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव m इज इक्वल टू a/2 पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा। तो अगले स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू m, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा d² होगा dm², यहाँ पे b² क्या हो गया a²। आप देखोगे यहाँ पे फिर से क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से a प्लस एम का होल स्क्वायर ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 2a माइनस 4m बच्चों ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 2 टाइम्स a प्लस एम। अब मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस पे निकालना था बच्चों, एट m इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ पर मैं m की जगह a/2 पुट करूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो a प्लस a/2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 4 यहाँ रखूंगा, तो 2a माइनस का 4 a/2 और इंटू में 2a प्लस a/2। तो यहाँ देखो ये वाला पोर्शन 2 से 2 कटेगा, 2a माइनस 2a विच इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 बचेगा। ये पूरी वॉल्यूम पॉजिटिव है, स्क्वायर है, बाहर क्या लगा हुआ है नेगेटिव, कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव लेस देन 0, यानी कि इट इज मैक्सिमम एट m बराबर a/2। इस वैल्यू पे ये पर्टिकुलर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन ये बोला गया है आप लोगों को एरिया ही फाइंड करना है, मैक्सिमम करके दिखाना है, और मैक्सिमम एरिया भी क्या होगा वो भी आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, यहां तक की कहानी तो बच्चों यही थी। अब देखो इसके बाद की कहानी, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते थे, आपकी जो वैल्यू थी ना, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वाली इक्वेशन जो थी वो थी बच्चों b/a अंडर रूट के अंदर a² माइनस m², तो n की वैल्यू b/a
रूट के अंदर ए स्क्वायर, एम की जगह बच्चों a/2 रखोगे तो a स्क्वायर अपॉन 4, इसको सॉल्व करोगे b अपॉन a, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4, आप एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा रूट के अंदर 3a स्क्वायर, तो यहाँ से देखोगे तो b अपॉन 2a, और रूट a स्क्वायर बच्चों a आ जाएगा, यहाँ रहेगा 3, इससे कट गया तो रूट 3b अपॉन क्या हो गया 2, ये वैल्यू किसकी निकल के आई बच्चों n की। ठीक है, मुझे एरिया निकालना बच्चों। अब आप देखोगे एरिया जो आपका था वो था हाफ बेस इंटू हाइट, तो वो था 2n इंटू ए प्लस एन। आपका जो एन ए प्लस एन ये आपका एरिया था बच्चों। मुझे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं एन की वैल्यू निकाल चुका हूँ, एन की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो पुट करूंगा यहाँ पे एन की जगह रूट 3b अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए बाई 2, तो आप देखोगे रूट 3 अपॉन 2b, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3a अपॉन 2, तो 3 रूट 3 और ए बी अपॉन 4, ये निकलेगा बच्चों उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स हुज वन एंड इज एट मेजर एक्सिस। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो होगा 3 रूट 3 ए बी अपॉन 4। तो ये था बच्चों हमारा वो शानदार क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अभी हमारे को मान लो फॉर एग्जांपल इसको करने में, क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगे होंगे अराउंड, अब आपको प्रैक्टिस करके इसको 5 मिनट के अंदर लेके आना है। ये फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा था, तो मैं चाहता था कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो, इसलिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ जाए मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से डायग्राम बनना था, इस तरीके से एरिया निकालना था, और मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना था जो कि निकलता है 3 रूट 3 ए बी अपॉन 4। यहाँ पे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है खत्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।